आप सभी को मेरा नमस्कार। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। पुराने समय की बात है। अलकापुरी राज्य के पास ही एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ था जिस पर एक नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी रहते थे। दोनों के बीच बड़ा ही गहरा प्रेम था। वे दोनों उस पेड़ पर प्रेम पूर्वक रहते थे। एक दिन की बात है, नीलकंठ की पत्नी भोजन की तलाश में जंगल में घूमने लगी। काफी देर शिकार ढूंढने के बाद भी जब उसे कुछ न मिला तो उसे एक गोबर खाने वाला कीड़ा दिखाई दिया जो देखने में बहुत ही बड़ा था। नीलकंठ की पत्नी ने सोचा कि आज भोजन में मुझे कुछ मिला तो नहीं है, तो क्यों न इस कीड़े को ही खा लिया जाए। इतना सोचने के बाद नीलकंठ की पत्नी उस कीड़े के पास जाती है और जैसे ही वह उस कीड़े को अपना शिकार बनाने वाली होती है कि वह गोबर का कीड़ा एक मनुष्य के रूप में बदल जाता है। उसने देखा कि कीड़ा एक दिव्य राजा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह देखकर वह नीलकंठ की पत्नी बड़ी हैरान थी। राजा तो वहां से चला गया। फिर नीलकंठ की पत्नी भी किसी तरह से भोजन की व्यवस्था करके अपने पेड़ पर वापस लौट गई। नीलकंठ की पत्नी यह बात अपने पति नीलकंठ से कहती है, स्वामी, आज मैंने जंगल में एक बड़ी ही विचित्र घटना देखी जिसे देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। नीलकंठ ने पूछा, प्रिय, तुमने ऐसा क्या देख लिया जिसे तुम विचित्र बता रही हो? नीलकंठ की पत्नी कहती है, स्वामी, आज मैंने एक जगह पर एक बड़े ही विशाल शरीर वाला कीड़ा देखा। मैं कीड़े को भोजन बनाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो वह कीड़ा एक राजा के रूप में बदल गया। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि अगर वह कीड़ा था तो राजा कैसे बन गया और अगर वह कोई राजा था तो कीड़ा क्यों बना। नीलकंठ अपनी पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, हे प्रिय, मुझे लगता है कि जंगल में आज तुमने राजा तेज प्रताप को देख लिया है, जो इसी देश का राजा है। नीलकंठ की बात सुनकर उसकी पत्नी और भी हैरान हो जाती है। नीलकंठ की पत्नी कहने लगती है, स्वामी, राजा तेज प्रताप ने ऐसे कौन से बुरे काम कर दिए जिससे उनको कीड़ा बनना पड़ा? वो इस तरह आदम गति को क्यों प्राप्त हुए? हमने तो सुना है कि हमारे राज्य के राजा तो बड़े ही धर्मात्मा हैं। बिना दान पुण्य के तो वह भोजन भी नहीं करते। फिर उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? फिर नीलकंठ कहता है, प्रिय, राजा का स्वभाव ही उसके लिए मुसीबत बन गया कि वे अत्यंत दानी धर्मात्मा हैं। एक दिन उन्होंने ऐसा दान कर दिया जिसके कारण उन्हें कीड़े की योनि भोगनी पड़ी। तब नीलकंठ की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मुझे विस्तार से समझाइए कि राजा तेज प्रताप के साथ ऐसा कैसे हो गया। नीलकंठ बोला, प्रिय, ध्यान से सुनो कि कैसे दान धर्म करने वाला राजा कीट योनि को कैसे प्राप्त हुआ। प्राचीन समय की बात है और इस प्रसिद्ध नगरी अलकापुरी में एक महादानी राजा तेज प्रताप राज करते थे। राजा तेज प्रताप इतने दानी राजा थे कि जब तक अपने द्वार पर आए हुए भूखे भिखारी और याचकों को भोजन नहीं करा देते थे, तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। यह उनका रोज का नियम था। पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती थी। वे राजा बहुत ही दानवीर था, परंतु उसके दान धर्म करने का भी एक नियम था। वह एक निश्चित समय तक ही दान करता था। तेज प्रताप सुबह से ही दान देना शुरू कर देता था और सूर्य के अस्त होने तक फिर दान दिया करता था। सूर्य अस्त होने के बाद
यदि कोई उसके पास दान मांगने के लिए आता है तो राजा उसे दान नहीं देता था, बल्कि अगले दिन आने के लिए कहता था। राजा की ख्याति धीरे धीरे देश विदेश में फैल चुकी थी। अब तो हर रोज उसके द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती थी। वे प्रत्येक दिन दोनों हाथों में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आती थी उतना धन दान में दे देते थे। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते थे। इस राज्य के एक छोटे से गांव में जंगल के पास ही एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था। उसकी पत्नी और वे दोनों बड़ी ही कठिनाई से जीवन बिता रहे थे। दोनों की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी, परंतु वे ब्राह्मण कहीं पर भी भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिल जाता उसी को खाकर अपना गुजारा कर रहा था। जो समय उसके पास बच जाता उसे वह ईश्वर की भक्ति में लगा देता। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोसियों के मुंह से सुना था कि राजा तेज प्रताप एक बहुत ही दानी राजा हैं। ब्राह्मणी पड़ोसन से यह बात सुनकर आई और अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, मैंने सुना है कि राजा तेज प्रताप बहुत ही दानी राजा हैं। उनके द्वार से आज तक कोई निराश लौटकर नहीं गया है। तो क्यों ना आप भी महाराज के द्वार पर जाओ और उनसे दान लेकर आओ। राजा जो भी धन हमें देंगे उससे हमारी गरीबी मिट जाएगी। यह बात जब ब्राह्मण ने सुनी तो कहने लगा, प्रिय, मेरी जिंदगी आधे से ज्यादा तो बीत चुकी है और अब आधी ही जिंदगी शेष बची है। वह भी मैं जैसे तैसे काट लूंगा, लेकिन मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा। तब ब्राह्मणी बोली, स्वामी, आप कैसी बातें करते हो? जब राज्य का राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं है। और फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा तो धर्म है भिक्षा लेना। मैं चाहती हूँ कि आप राजा के पास अवश्य जाओ ताकि हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके। यह बात जब ब्राह्मण ने सुनी तो वे कहने लगा, ठीक है, यदि तुम चाहती हो तो मैं अवश्य राजा के दरबार में जाऊंगा। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण राजा तेज प्रताप के दरबार की तरफ चल पड़ा। संध्या का समय हो चुका था। चलते चलते अंधेरा छाने लगा था। इधर राजा तेज प्रताप के दान करने का एक नियम था। उसके दरबार में दिन के समय जितने भी याचक आए थे वे उन सभी को दान दे चुका था। अब राजा के दान देने का समय समाप्त हो चुका था। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से पैदल चलकर राजा के पास आया था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही सूर्यास्त हो चुका था। अब राजा दान देना बंद कर चुका था। सभी को दान देने के बाद जब राजा महल की तरफ जा रहा था कि तभी ब्राह्मण उसके सामने आ गया और कहने लगा, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप हर दिन गरीबों को दान देते हो। मैं भी एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैं काफी दूर से चलकर आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे भी दान दीजिए। सूर्यास्त के बाद अपने पास आया हुआ देखकर राजा कहने लगा, ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा एक नियम है कि मैं सूर्यास्त होने के बाद दान नहीं देता हूँ। आप मेरे पास सूर्यास्त के बाद आए हो, इसलिए अब आप वापस लौट जाइए और सुबह मेरे पास आइएगा। कल जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको आज का भी और कल का भी दोनों दिनों का दान दे दूंगा। ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। वे राजा से परिचित नहीं था तो कहने लगा, हे महाराज, मुझे आज ही दान दे दीजिए। मैं कल तक इंतजार नहीं करूंगा। रोज रोज आपके यहाँ दान लेने के लिए मैं नहीं आ सकता। जब राजा ने यह बात सुनी तो उसे क्रोध आ गया, लेकिन राजा ने उसे फिर से समझाया कि ब्राह्मण देव, तुम्हें कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ, आज नहीं। ब्राह्मण फिर से बोला, महाराज, मैं तो दान आज ही लूंगा,
कल मैं आपके पास नहीं आ सकता। यह बात राजा को कुछ अच्छी नहीं लगी। राजा क्रोध में आ गया और क्रोधित होकर राजा ने देखा कि वहाँ पर कुछ घोड़ों की लीद पड़ी थी, क्योंकि राजा चलते चलते घोड़ों के अस्तबल के पास आ चुका था। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आज ही दान देने की जिद कर रहा है, तो राजा ने घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण के कमंडल में डाल दी। उसकी दोनों मुट्ठी में जितनी लीद आई उतनी लीद उठाकर ब्राह्मण को देने लगा। ब्राह्मण ने भी सम्मान से अपना भिक्षा पात्र आगे कर दिया। राजा ने ब्राह्मण के कमंडल में लीद डाल दी। ब्राह्मण उस लीद को लेकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि आज तो मेरे पति राजा से दान लेकर आएंगे, हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। जब उसने अपने पति को घर आता हुआ देखा तो वे बहुत ही खुश हुई और ब्राह्मण से कहने लगी, हे पतिदेव, आज महाराज ने आपको कितना दान दिया है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि महाराज के दरबार में जाओ तो महाराज हमारी गरीबी मिटा देंगे। ये बात सुनकर ब्राह्मण बोला, भाग्यवान, दान देने वाले ने दान दे दिया और मैंने उसे ले भी लिया। इस स्थान को गोबर से लिप लो, तब मैं तुम्हें राजा का दिया हुआ दान दिखाऊंगा, नहीं तो यह दान अपवित्र हो जाएगा। बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मण की पत्नी ने उस जगह को गोबर से लिप दिया और उस जगह पर एक दीपक जलाकर रख दिया। ब्राह्मण की पत्नी वहीं जाकर बैठ गई। उसके बाद ब्राह्मण ने लीद से भरा हुआ पात्र अपनी पत्नी को दे दिया। यह देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। कहने लगी, हे स्वामी, ये कैसा मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसा? जो राजा ने दान में दिया है वे मैंने तुम्हें लाकर दे दिया। अब तो ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही दुखी होने लगी। क्या राजा के घर में धन की कमी हो गई है? चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी, आप फिर से महाराज के पास चले जाना। वह ब्राह्मण बहुत ही स्वाभिमानी था। कहने लगा, नहीं प्रिय, अब मैं महाराज के पास वापस नहीं जाऊंगा। उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी राजा के पास दान मांगने नहीं गया। ब्राह्मण ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया। दान का जो फल होता है वे दान करने वाले को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। राजा ने जो लीद का दान किया था वह दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ने लगी। ब्राह्मण के घर के द्वार पर धीरे धीरे लीद का एक पहाड़ सा बनता चला गया। वह बहुत बड़ा हो गया था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस दृश्य को रोजाना देखते थे। ब्राह्मणी अपने पति से पूछती थी कि हे स्वामी, अब इस लीद के पहाड़ का क्या होगा? आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, मुझे इसका मतलब बताओ। तब ब्राह्मण ने बताया, प्रिय, ये राजा के दान का फल बढ़ रहा है और ये फल राजा को ही भोगना पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होते तो राजा को इसका शुभ फल प्राप्त होता। अब जबकि यह हमारे किसी काम का नहीं है तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। इस घटना को कई वर्ष बीत चुके थे। एक दिन राजा तेज प्रताप वन में शिकार करने के लिए गया, परंतु राजा तेज प्रताप को कहीं कोई शिकार नहीं मिलता। पहले यह नियम होता था कि जब तक राजा को शिकार ना मिले वे वापस लौटकर अपने नगर को नहीं जाते थे, चाहे उन्हें मार्ग में ही कहीं क्यों ना रुकना पड़े। अब राजा तेज प्रताप विचार करने लगा कि शाम का वक्त हो गया है और सूर्यास्त होने के बाद किसी जीव को सताना क्षत्रिय का धर्म नहीं होता, इसलिए अब हमें शिकार के लिए वन में आगे नहीं जाना चाहिए और यही किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। राजा जंगल में अपने रुकने का स्थान ढूंढने लगा। स्थान ढूंढते ढूंढते राजा उस ब्राह्मण के घर पहुंच जाता है जिसे राजा ने वर्षों पहले लीद का दान किया था, लेकिन राजा अब तक उस घटना को भूल चुका था। राजा तेज प्रताप
जब उस ब्राह्मण के घर पहुंचा तो कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, आज मुझे आपके यहाँ रुकने के लिए स्थान चाहिए। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है महाराज, आपका हमारी कुटिया में स्वागत है। जो भी रूखा सूखा होगा उससे हम आपका सत्कार करेंगे। राजा को ब्राह्मण पहचान नहीं पाया और ना ही ब्राह्मण ने राजा को पहचाना। राजा उस रात ब्राह्मण की कुटिया में ठहर गया। ब्राह्मण के पास जो भी रूखा सूखा था वे उसने राजा को भोजन के रूप में दिया। भोजन करने के बाद राजा ने रात वहीं बिताई और जब सवेरा हुआ तो राजा की नजर ब्राह्मण की कुटिया के बाहर उस लीद के ढेर पर पड़ी, जो अब एक पहाड़ के रूप में बन गया था। उस लीद के पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आपकी इस कुटिया के बाहर ये घोड़े की लीद से बना हुआ पहाड़ है, जबकि आपकी कुटिया में तो कोई घोड़ा ही नहीं है। क्या सचमुच आपके पास इतने सारे घोड़े हैं? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हम तो पूजा पाठ तप साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों से क्या काम। राजा कहने लगा, तो फिर आपके घर के बाहर यह लीद का पहाड़ कैसा है? ब्राह्मण समझाते हुए कहने लगा, यदि आप जानना चाहते हैं कि यह लीद का पहाड़ क्यों है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। अब तो उस रहस्य को जानने की राजा की उत्सुकता बढ़ गई। ब्राह्मण ने कहा, कई साल पहले की बात है, मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेजा था। वो राजा बहुत ही दानी धर्मात्मा है। वे रोजाना 1.25 मन सोने का दान करता है। तो अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने के लिए चला गया। मेरे पहुँचने पर पता नहीं क्यों राजा ने मुझे दान देने से इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह तो मैं नहीं जानता कि राजा ने ऐसा क्यों किया। जब मैं उनसे दान लेने की जिद कर रहा था तो वे मुझे अगले दिन आने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी और जब मैं दान लेने की जिद करने लगा तो राजा ने क्रोध में आकर मेरे कमंडल में घोड़े की लीद डाल दी। मैंने राजा का वह दान स्वीकार कर लिया। मैं उसे सम्मान सहित लेकर अपने घर चला आया और मैंने उस लीद को यहाँ पर रख दिया, क्योंकि वह लीद मेरे कुछ काम की नहीं थी और दान की वस्तु को मैं कहीं फेंकना नहीं चाहता था। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, पर ये इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाते हुए कहा, महाराज, वेद पुराण ये कहते हैं कि जो आदमी जितना दान देता है उसका 1000 गुना फल उसे वापस मिलता है। राजा का वह दान समय के साथ साथ बढ़कर हजारों गुना बढ़ गया है। अब अपने उस दान का फल राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसके दिए हुए दान को अपने उपयोग में नहीं लिया। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा तो इस बात को भूल चुका था, लेकिन ब्राह्मण के बताने पर राजा को वे सारी बातें याद आ गई। अब तो राजा बहुत ज्यादा घबरा गया। दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, फिर राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे बस इतना बता दो। ब्राह्मण ने कहा, देखो, अब ये लीद का ढेर उस राजा को खाना पड़ेगा। जब तक वे राजा इसे खा नहीं लेगा तब तक ये बढ़ता रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा की आत्मा कांप उठी। उसने ब्राह्मण को सारी बात बता दी कि मैं ही वो राजा हूँ जिसने आपको लीद का दान किया था। अब आप मुझे क्षमा करें और मुझे केवल इतना बता दें कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं इतने बड़े विशाल लीद के पहाड़ को कैसे खा पाऊंगा? यह तो बहुत बड़ा हो गया है। इससे बचने का कोई उपाय तो होगा। जब राजा ने अपनी पहचान बताई तो ब्राह्मण ने भी राजा को पहचान लिया। यदि आप ही वे राजा हो तो उसका परिणाम
आपको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी ऐसी वस्तु का दान देता है जो वस्तु अनुपयोगी है या खाने के योग्य नहीं है, जिस वस्तु को दान में दिया जा रहा है वे दान पाने वाले के किसी काम की नहीं है, तो दान की गई वस्तु का फल व्यर्थ जाता है। लेकिन तुमने मुझे जानबूझकर ऐसी वस्तु दान में दी थी जिसका फल अब बढ़कर 1000 गुना हो गया है। अब इसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। ये सुनकर राजा उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, अब आप ही मुझे कोई उपाय बताइए कि मेरा यह पाप कैसे नष्ट हो सकता है। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, यदि तुम इस लीद को खाने से बचना चाहते हो तो एक दूसरा उपाय मैं तुम्हें बता सकता हूँ। यदि तुम वह उपाय कर लेते हो तो यह लीद तुम अकेले खाने से बच जाओगे। इसमें फिर बहुत सारे हिस्सेदार बन जाएंगे। यदि तुम वे उपाय नहीं करोगे तो तुम्हें अकेले ही ये सारी लीद खानी पड़ेगी। तब ब्राह्मण ने उपाय बताते हुए कहा, हे राजन, यदि आप अपनी निंदा स्वयं ही करवाओगे तो जितनी तुम्हारे देश में तुम्हारी निंदा होगी उतनी ही यह लीद घटकर कम हो जाएगी। तब राजा बोला, हे ब्राह्मण देव, मेरी निंदा भला कौन करेगा? मैंने निंदा जैसे काम तो किए ही नहीं हैं। मैं तो एक दानी राजा हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे जो कुल पुरोहित हैं उनकी एक परम सुंदर कन्या है, तुम उनके घर जाओ और उनकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले आओ और उनके मांगने पर भी कन्या को वापस मत लौटाना। इस प्रकार पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उस कन्या के प्रति तुम्हारी नजर गंदी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़े पाप में गिर जाओगे। तुम उस कन्या को बेटी के रूप में लेकर आना, लेकिन यह बात किसी से मत कहना कि तुम उसे बेटी बनाकर ले जा रहे हो। कन्या को ले जाकर तुम अपनी रानी के पास छोड़ देना और उससे कहना कि वह उसे बेटी की तरह ही पाले पोसे। प्रजा के लोग समझेंगे कि तुमने बहुत ही गलत काम किया है। राजा को यह उपाय समझ में आ गया। राजा बड़ा हताश था। वे उस लीद के ढेर को देखकर व्याकुल हो रहा था। अब तो राजा अपने राज्य को लौटा और राज्य में आकर वे सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंच गया। कुल पुरोहित ने जब राजा को अपने घर पर आया देखा तो राजा का चेहरा बड़ा ही उदास था। कुल पुरोहित ने पूछा, हे राजन, आप इतने उदास क्यों हो? तब राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को बुलाइए, मुझे उसी से कुछ काम है। गुरुजी ने सोचा कि राजा हैं, शायद कुछ इनाम देंगे, हो सकता है कुछ जरूरी बातें पूछनी होंगी। उन्होंने अपनी पुत्री को आवाज लगाई। जैसे ही गुरु की बेटी बाहर देखने आई तो वह सुंदर तो थी ही। राजा ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और पुरोहित को धक्का देकर उनकी बेटी को रथ में बैठाकर अपने महल में ले आए। बेचारा ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ा रहा था, हे महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? ये अन्याय है। लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी और वे चुपचाप उनकी कन्या को लेकर अपने महल में पहुंच गया। महल में पहुंचकर उसने अपनी रानी से कहा कि महारानी, ये हमारी पुत्री है, इसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसे बड़े प्रेम से पुत्री की तरह रखना है और यह बात तुमने बाहर किसी को नहीं बतानी है। रानी ने पूछा कि महाराज, आप इसे लेकर क्यों आए हैं? आपके गुरु की बेटी है। तब राजा ने कहा, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हम इसे क्यों लेकर आए हैं। तुम चुपचाप तमाशा देखती जाओ, जो मैं कर रहा हूँ, अपने उद्धार के लिए कर रहा हूँ। जब राजा अपने गुरु की कन्या को अपने महल में लेकर आ रहा था तो पूरे नगर के लोगों ने उसे देखा था।
उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे राजा की बुराई होनी शुरू हो गई। पूरे राज्य के लोग राजा की निंदा करने लगे कि हमारा राजा तो बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की बेटी को पत्नी बनाकर जबरदस्ती अपने महल में रखा है। ये राजा तो बहुत ही नीच है। ये लोगों को दान देकर केवल दिखावा कर रहा है। इस प्रकार पूरे नगर में राजा की बुराई होने लगी। सब लोगों का यही कहना था कि ऐसे राजा का क्या भरोसा जो अपने गुरु का ही नहीं हुआ। इधर राज्य के नगर में जैसे जैसे राजा की निंदा हो रही थी, वैसे वैसे ब्राह्मण के घर के द्वार पर वे लीद का ढेर कम होता जा रहा था। जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे, वे लीद के उस ढेर में राजा के हिस्सेदार बनते जा रहे थे। वे लीद का ढेर बहुत ही कम हो गया और जितनी लीद राजा ने दान में दी थी, उतना ही ढेर वहाँ पर रह गया। राजा जब कुछ दिनों के बाद वहाँ आया तो देखा कि ब्राह्मण के घर के आगे लीद का ढेर तो अब थोड़ा सा ही बचा है, परंतु नगर में राजा का यह हाल हो गया था कि राजा जिस भी रास्ते से गुजरता, लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। एक दिन राजा जब उस ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि लीद का ढेर केवल उतना ही बचा था जितना उसने दान में दिया था। यह देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। वे ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने पहाड़ जैसी लीद का ढेर तो खत्म करवा दिया। जिन जिन लोगों ने मेरी निंदा की होगी, उनके हिस्से में वह लीद चली गई होगी, लेकिन ये थोड़ी सी लीद शेष रह गई है। अब इसका भी कोई न कोई उपाय बता दो। तब ब्राह्मण ने बताया, हे राजन, यह जो लीद रह गई है वह तो तुम्हारे हिस्से की है। तुम्हें इसे किसी न किसी जन्म में खाना ही होगा। तुम्हें इसे खाने के लिए किसी जन्म में कीड़े की योनि धारण करनी पड़ेगी। तब राजा बोला, कोई ऐसा उपाय बताइए जो यह भी खत्म हो जाए। तब ब्राह्मण ने कहा, राजा, मेरा एक गुरु भाई है, वे तुम्हारे ही नगर में रहता है। वे बड़ा ही विद्वान और ईश्वर भक्त है। वे दोनों पति पत्नी बड़े ही सज्जन हैं। हर समय वे ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। लगता है उन दोनों ने तुम्हारी बुराई नहीं की होगी। यदि वे दोनों भी तुम्हारी आलोचना करते हैं तो यह लीद का ढेर आज ही समाप्त हो जाएगा। ये बात सुनकर राजा कहने लगा, ठीक है, मैं यह भी प्रयास करके देखता हूँ। मैं उनसे भी अपनी निंदा करवाता हूँ। तब राजा ने अपना वेश बदल लिया और वेश बदलकर वे उस ब्राह्मण के घर पहुँच गया। उस ब्राह्मण ने राजा का बहुत ही स्वागत किया और बैठने के लिए उचित आसन दिया। तब राजा कहने लगा, ब्राह्मण देव, मैंने सुना है कि यहाँ का जो राजा है वे बहुत ही नीच है। ब्राह्मण कहने लगा, होगा, मुझे नहीं पता। राजा ने कहा, वे नीच इसलिए है क्योंकि उसने अपने गुरु की ही पुत्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया है। ब्राह्मण बोला, मुझे नहीं पता। राजा अपने ही मुख से अपनी बुराई करने लगा। बताओ, अपने गुरु की पुत्री को अपने घर में रख लिया है, ये कहाँ का न्याय है? यह तो बहुत ही नीच राजा है। ब्राह्मण बोला, भाई, मुझे नहीं पता और ये सब बातें तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं इन सब बातों में ध्यान नहीं रखता हूँ। जब राजा ने बार बार उस ब्राह्मण को उकसाया कि वे राजा की आलोचना करे, लेकिन फिर भी उसने आलोचना नहीं की। तब ब्राह्मण ने देखा कि यह व्यक्ति राजा की बहुत ही निंदा कर रहा है और ये चाह रहा है कि मैं भी राजा की निंदा करूं। जरूर इसके पीछे कोई भेद है। तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा तो समझ गया कि यह तो स्वयं यहाँ का राजा है और मुझसे अपनी आलोचना करवाना चाहता है, क्योंकि इसने ऐसी वस्तु दान में दी है जिसका पाप इसे भोगना पड़ेगा और ये चाहता है कि मैं इसकी निंदा करूं और इसका पाप मुझे मिल जाए।
ये मुझे अपने पाप में सम्मिलित करना चाहता है। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। मैं कभी किसी की आलोचना या किसी की बुराई नहीं कर सकता। तुम्हारा पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इस तरह से ब्राह्मण ने फटकार लगाकर राजा को वहाँ से भगा दिया। निराश होकर राजा वहाँ से लौट जाता है और फिर उसी ब्राह्मण के घर पहुँच जाता है जहाँ पर वह लीद का ढेर था। ब्राह्मण के चरणों में गिरकर राजा कहने लगा, ब्राह्मण देव, अब इसका कोई और उपाय नहीं है क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, अगर यह उपाय भी नहीं चला तो समझ लो कि यह सब तुम्हें ही खाना पड़ेगा, चाहे जैसे भी खाओ। राजा कहने लगा, ब्राह्मण देव, यदि मैंने इसके लिए कोई जन्म धारण किया और तब उसको खाया तो ना जाने कितने जन्मों तक मुझे पाप लगता रहेगा। क्यों ना आप अपने योग बल की शक्ति से मुझे कुछ समय के लिए कीट बना दो। कीड़ा बनकर मैं इस लीद के ढेर को खा जाऊंगा। ब्राह्मण कहने लगा, नहीं राजन, मैं तुम्हें कीट नहीं बना सकता। इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है। यह काम तो विधाता का है। परंतु मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि इस जन्म में मरने के बाद तुम अगले जन्म में कीट बनोगे और जब तुम अपने हिस्से की लीद को खा जाओगे तब तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, हमेशा दान दिया है, तुम्हारी गिनती महान दानियों में होती है। कीट तो तुम्हें अवश्य ही बनना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करते ही तुम अपनी मानव योनि को प्राप्त हो जाओगे। और फिर कुछ दिनों के बाद राजा तेज प्रताप की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वे उस गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेते हैं और जिस जगह वे लीद पड़ी हुई थी उसी जगह पर वे कीड़ा जाकर लीद खाने लगा। धीरे धीरे समय बीतने के साथ वह उस लीद को खा गया। उस लीद को खाते खाते वह कीड़ा बहुत बड़ा हो गया और उसने अपने हिस्से की सारी लीद समाप्त कर दी थी। उस लीद के जब कुछ ही कण बाकी थे और वे उन्हीं को खा रहा था, तभी नीलकंठ की पत्नी की नजर उस पर पड़ी। इसके बाद नीलकंठ पक्षी ने ये सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाने के बाद कहा, प्रिय, और जब तुमने उसे देखा और उसे खाने के लिए आगे बढ़ी तो उस समय उसका श्राप समाप्त हो चुका था और वह मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया और दिव्य दीप बनकर वे स्वर्ग को चला गया। नीलकंठ ने कहा, हे प्रिय, जरूर तुमने उस राजा तेज प्रताप को देख लिया होगा जिसने क्रोध में आकर एक ब्राह्मण को लीद दान में दे दी थी, जिसके कारण वह एक कीड़े की आदम योनि में पैदा हुआ। हमारे वेद और शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति क्रोध में आकर दान देता है, परिहासवश दान देता है, अहंकारवश दान देता है, वह हमेशा पाप का भागी होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी 2 रानियां थी। दोनों रानियां निसंतान थी। राजा सभी मंदिरों में जा जाकर पूजा पाठ करते, घर में पूजा पाठ करवाते कि उनके कोई संतान हो। दोनों रानियां भगवान से विनती करती, पर फिर भी दोनों रानियां माँ नहीं बन पाई। एक बार एक सन्यासी उस राज्य से गुजर रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही महात्मा हैं। क्यों न उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती की जाए। राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। वे महात्मा जब महल में पहुँचे, राजा ने
दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती है और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती है। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड़ा घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत जल्द ही इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। बड़ी रानी ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर वे गर्भवती हो गई। ये खबर राजा के पास पहुंची तो राजा बहुत खुश हुए। प्रजा तक भी ये खबर पहुंच गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में लोग खुशियां मनाने लगे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रखे गए। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वे ईर्ष्या से जलने लगी थी। सोच रही थी कि अभी से बड़ी रानी का इतना आदर हो रहा है, ना जाने बच्चा पैदा होने के बाद कितना ज्यादा आदर होगा। यह सोच सोचकर छोटी रानी छटपटा रही थी। उसने राजमहल की दाई को बुलावा भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर होने वाले बच्चे का इंतजार करने लगी। समय पर रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा एक बेटी। दाई तुरंत दोनों बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद उसने बड़ी रानी के पास 2 पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई, ये कैसे हो सकता है। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुंचा और जब उन्होंने देखा बड़ी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही है, राजा वहीं रुक गया और दाई से पूछने लगा, क्या बात है। दाई ने कहा, बच्चे नहीं पत्थर निकले हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने बड़ी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी ने अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर वे झांपी उन्हें दे दी और उनसे कहने लगी, इस झांपी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। झांपी खोलकर बच्चों को जब देखा तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वहीं छोड़ देंगे, भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। यह सोचकर वहीं झांपी रखकर दोनों महल वापस आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा, हो गया काम? उन्होंने कहा, हाँ हो गया काम। इधर बड़ी रानी दिन रात पूजा पाठ में लग गई। राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती। पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले। सिपाही जंगल में फूल लाने गए। जंगल में सिपाही ने देखा बड़े सुंदर चंपा के फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ पास पास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नजदीक आया, चंपा के झाड़ ने कहा, ओ भाई बांस। बांस झाड़ ने कहा, कहो बहना चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल तोड़ने आए हैं। बांस ने कहा, तो लग जा बहन आकाश से। जैसे ही बांस ने कहा वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वे इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताकते ही रहे। सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया, ये सब क्या कह रहे हो। सैनिकों ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए, एक बार खुद देख लीजिए। सेनापति सैनिकों के संग चल पड़े। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुँचे,
चंपा ने कहा, ओ भाई बांस। बांस ने कहा, कहो बहना चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तोड़ने आए हैं। बांस ने कहा, लग जा बहन आकाश के साथ। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचाई तक पहुंच गया। सेनापति बहुत ही डर गया। दौड़ते दौड़ते पहुंचे मंत्री के पास। अब मंत्री चल पड़े देखने के लिए। चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। चंपा बोली, ओ भैया बांस। बांस ने कहा, कहो बहना चंपा। चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़ने आ रहे हैं, लग जाओ बहन आकाश के साथ। मंत्री जी जैसे ही पेड़ तक पहुँचे, पेड़ और भी ऊपर तक पहुँच गया। मंत्री जी सीधे पहुँचे राजा के दरबार में। राजा ने कहा, मंत्री जी आप इतना घबराए हुए क्यों हो? मंत्री ने कहा, राजा जी आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। सारी बात सुनकर राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी, ये तो उन्हें भी देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वही दो सिपाही पहुँचे जिन्होंने उन बच्चों को वहाँ फेंका था। दोनों खूब डर गए थे। छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को बुलावा भेजा था ये जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लाए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और दो सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे, उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वे चलती ही जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब पहुँचे तो चंपा बोली, ओ भैया बांस। बांस ने कहा, कहो बहना चंपा। चंपा ने कहा, छोटी रानी संग राजा फूल तोड़ने आए हैं, लग जा बहन आकाश के साथ। चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बांस बन गए? उसी वक्त बड़ी रानी वहां तक पहुंची। चंपा ने जोर से कहा, ओ भैया बांस। बांस ने कहा, कहो बहना चंपा। चंपा ने कहा, हमारी माँ बड़ी रानी फूल तोड़ने आ रही हैं, तो बहन जमीन से लग जा। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बांस का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को अंधेरी कोठरी में बंद करने को कह दिया और वह बड़ी रानी से माफी मांगने लगी। बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बांस को देख रही थी। ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगी? बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपटकर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ, चंपा और बांस मनुष्य बन गए। बेटा और बेटी को बड़ी रानी ने गले से लगाया और वे सब रथ में बैठ गए। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा गाजा बजने लगे। पूरे राज्य में खुशियां फैल गई और इस तरह से राजा ने बड़ी रानी और अपने बच्चों का अपने महल में खुशियों के साथ स्वागत किया और वे पूरा परिवार महल में खुशियों के साथ रहने लगा। धन्यवाद।